कश्मीरी पंडितों पर जुल्म नहीं हुआ है, ऐसे कश्मीरियों पर भी जुल्म हुआ है जो भारत प्रेमी थे। सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मरे हैं, ऐसे लोगों का भी एनकाउंटर हुआ है, ऐसे लोग भी मरे हैं जो भारत प्रेमी थे। बड़े से बड़े लोग मरे हैं, लेकिन फिल्म में सिर्फ एक तरफा बात दिखाई गई है, आधी अधूरी सच दिखाई गई है कि लोग तो सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखने के बाद तो काफ़ी भावुक होकर के स्पीच दे रहे हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो आपको क्या लगता है ये फिल्म जो है एक सोशल मैसेज के लिए होना चाहिए या फिर मुल्क में माहौल ख़राब करने के लिए या दंगा को करवाने के लिए, ये बताइए। भारत न्यूज़ 91 के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो मूवी बनी है, कोई भी मूवी समाज में आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए और कम्युनल हार्मनी को बनाने के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये मूवी जो है इसको देखने के बाद देश में एक कम्युनिटी के लिए नफरत बढ़ते जा रहा है। देखिए, जिस तरह जय भीम और शूद्र द राइजिंग जैसी मूवी पर बैन लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इस मूवी को, कश्मीर द फाइल को, इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी में जो कम्युनल हार्मनी है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता इस मूवी में ऐसी क्या बात है जो प्रधानमंत्री जी खुद तारीफ़ कर रहे हैं। आज देश में हालात ऐसे हैं कि अगर आप क का नाम लीजिए तो प ले लिया जाता है, यानी कश्मीर का नाम लीजिए तो पंडित का नाम आ जाता है। सच के पीछे का जो सच है वो देश की जनता को नहीं बताया जाता है। मैं सबसे पहले तो एक सवाल ये करना चाहूँगी, मेरा एकमात्र सवाल है कि जिस समय कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो रहा था उस समय आप कहाँ थे? आज जो आप सभी आवाज़ उठा रहे हैं उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय किसकी सरकार थी? जी हाँ, उस समय बीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसद थे। तो उस समय आप लोगों ने कश्मीरी पंडित के लिए क्या किया? आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? मैं आपको बताती हूँ ये उस समय क्या कर रहे थे। जिस समय एक 1990 के जनवरी का जो माहौल था, समय था, हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद लगातार पाकिस्तान जो है आज़ाद कश्मीर के द्वारा और हमेशा भारत के कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करता था। ये वही समय था जो सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर जुल्म नहीं हुआ है, ऐसे कश्मीरियों पर भी जुल्म हुआ है जो भारत प्रेमी थे। सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मरे हैं, ऐसे लोगों का भी एनकाउंटर हुआ है, ऐसे लोग भी मरे हैं जो भारत प्रेमी थे। बड़े से बड़े लोग मरे हैं, लेकिन फिल्म में सिर्फ एक तरफा बात दिखाई गई है, आधी अधूरी सच दिखाई गई है, पूरा सच नहीं दिखाया गया है। जिस देश को गुमराह करने का काम कर रही है फिल्म, आपका कहने का मतलब है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगी कि जगमोहन जी वहाँ पर राज्यपाल थे कश्मीर के। तो जब एक संयुक्त समिति बनी थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम सभी और सिख सभी समुदाय के लोग थे, और जब जाके जगमोहन जी से मदद मांगी गई तो वो गाड़ी मुहैया करवा के दिए कि गाड़ी से कश्मीरी पंडितों को हटा दिया जाए। और जिस समय ज़रूरत थी कश्मीर पर ध्यान देने की, उस समय देश में LK आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए और संघ के समर्थन में रथ यात्रा देश में निकाल रहे थे, क्योंकि संघ को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि जैसे जैसे कश्मीर से पंडितों का विस्थापन होगा वैसे देश में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ती जाएगी और उन्हें तो नफरत की खेती करनी थी, ना कि कश्मीरी पंडितों के हक के लिए कुछ करना था। आज आप देखिए, जब ये मूवी आई है, इस फिल्म का विरोध खुद कश्मीरी पंडित कर रहे हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित जिन्होंने खुद इस बात को कहा है कि ये जो 1990 को मैंने दोबारा जिया इस फिल्म को देखकर। जी हाँ, और वो तो उन्होंने कहा बिल्कुल फिल्म में जो कुछ भी है वो बिल्कुल 1990 में जो हुआ है वही दिखाया गया, उन लोगों ने ऐसा कहा है। नहीं, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ है, उन मुसलमानों के साथ भी हुआ है जो भारत प्रेमी थे, उन्होंने ये भी किया है। और मैं ये बताऊं कि पहला तो ये था कि पूरे देश में रथ यात्रा निकाला जा रहा था और कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को रोका नहीं गया, वहीं पर वो रहे। और दूसरा, इसके बाद से क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और संघ के जो प्रचारक थे और संघ के जो सपोर्टर थे, जगमोहन जी को लाकर राज्यपाल बना दिया जाता है कश्मीर में, जो वहाँ से लगातार पंडितों को विस्थापन करवा रहे थे। उसके बाद से बहुत सारे जो एक्सपर्ट वहाँ पर गए,
ज़मीन पर क्या हो रहा है इन बातों को जांच के लिए। तो उनका इस कहना था, ये मैं नहीं कह रही, कि राज्यपाल जगमोहन जी ने 5-6 महीने में वो नफ़रतों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जो आज तक आतंकवादियों ने भी नहीं किया था, क्योंकि वो बोलते थे कि घाटी में जितने मुसलमान हैं सब आतंकवादी हैं, सभी को मार देना है। इस तरह का स्टेटमेंट देना शुरू हुआ। जो माहौल वहाँ पर और जो घाटी में लोग थे वो और ज़्यादा डर गए और उनके अंदर से एक विश्वास ख़त्म हो गया। मैं आपको ये बताऊं, जब कश्मीरी पंडित इस तरफ आ रहे थे तो उन्हें सहानुभूति मिल रही थी और 1 साल के अंदर 50,000 कश्मीरियों को, मुसलमानों को भगाया गया। लेकिन वो देश के किसी और जगह में जाते थे तो उनको शक के नज़र से देखा जाता था। इस तरह का माहौल था और ऐसी बेनाम कब्रें हैं जिन्हें जांच के नाम पर बेगुनाहों को ले जाकर एनकाउंटर किया गया। बेगुनाहों की लाशें और कब्रें हैं वहाँ पर, बहुत झेला है। सिर्फ कश्मीरी पंडितों ने नहीं, कश्मीर के मुसलमानों ने भी झेला है। वो एक दौर था, पागलपन का दौर था। ये सारी बातें जो हैं फिल्म में छिपा ली गई हैं, ये नहीं दिखाया गया है। बहुत सारे मेरा एक सवाल है कि आपको द कश्मीरी फाइल्स फिल्म आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में या अभी से मुल्क का माहौल किस ख़राब होने का काम ख़राब नहीं होगा? क्या लगता है आपको? मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये ऐसी ऐसी फिल्में दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये 2 कम्युनिटी के बीच में दीवार पैदा करना चाहते हैं। अगर अचानक ये फिल्म को आखिर परमिट क्यों दिया गया? वही तो मैं बोल रही हूँ। शूद्र द राइजिंग, जय भीम जैसी फिल्मों को जैसे बैन किया जाता है, चलने नहीं दिया जाता है, वहाँ पर ऐसे फिल्म जो समाज का माहौल को ख़राब किया जाए करे, वो उसे टैक्स फ्री किया जाता है। तो मैं ये बोलती हूँ, जब इस ऐसी मूवी बन सकती है तो पुलवामा में जो अटैक हुआ है उस पर भी मूवी बननी चाहिए। जो लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों को ट्रैक्टर के नीचे कुचला गया उस पर मूवी बननी चाहिए। दलित और पिछड़ों की क्या हालत है देश में, उस पर मूवी बननी चाहिए। फिर ये सब क्यों है पीछे है? हर मुद्दे पर फिल्म बननी चाहिए। क्यों रोका जाता है? क्यों नहीं चलने दिया जाता है? जय भीम जैसी मूवी को क्यों नहीं देखने दिया जाता है? क्यों रोका जाता है? हर एक मुद्दे पर, किसान आंदोलन पर फिल्म बननी चाहिए। किस तरह जुल्म किया गया, मुजफ्फरनगर फसाद, गुजरात, जी हाँ, गुजरात दंगे पर फिल्म बननी चाहिए। मुजफ्फरनगर में और 84 में जो सिखों के साथ हुआ, दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह उन्हें मारा गया, उस पर मूवी बननी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि वो उस समय सरकार किसकी थी, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन मारने वाले लोग यही मानसिकता के लोग थे जो गुजरात में दंगा कराए, जो लखीमपुर खीरी में दंगा करवाए, जो मुजफ्फरनगर में दंगा करवाए और जो 84 में दिल्ली में सिखों को मारा गया। सब एक ही जैसे मानसिकता के लोग हैं, चाहे सरकार किसी की भी। क्या करना चाहते हैं ऐसी फिल्म में दिखाकर? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए, ऐसी फिल्मों को दिखाकर वो अपने वोट बैंक की राजनीति को पक्का करना चाहते हैं। और दूसरी बात, समाज में जो इतना सरकार विफल है, देश को लगातार अडानी और अंबानी और उद्योगपति के हाथों में। इस फिल्म को देखकर अगर मुल्क का माहौल खराब हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन, किसको ठहराएंगे, किसको माना जाए? जाहिर सी बात है, जो फिल्म बना रहे हैं, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग फिल्म बनाइए, लेकिन सच्चाई दिखाइए, सच के पीछे का सच दिखाइए, आधा अधूरा सच मत दिखाइए। देश को जो सच्चाई है वो बताइए। मैं नहीं बोलती कि फिल्म ना बने, फिल्म बने, लेकिन जो सच है वो दिखाइए। शिकारा मूवी दिखाइए, देश की जनता को शिकारा के बारे में बताइए। इस फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? आखिर में ये बताएं, आपसे सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कोर्ट से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करूंगी कि ऐसे फिल्म जो आपसी प्यार और सद्भावना को बिगाड़े, ऐसे फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। और जो भी निर्माता और निर्देशक और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो भी पैसे लगाते हैं और फिल्म बनाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर फिल्म में पूरी हकीकत को सही से नहीं दिखाते हैं और छिपाकर एक तरफा फिल्म बनाई जाती है, ऐसे फिल्म पर बैन लगना चाहिए जो समाज का माहौल ख़राब करे और जिसमें सिर्फ एक तरफा कहानी दिखाया गया हो, जबकि कहानी कुछ और ही है, लेकिन फिल्म में एक तरफा दिखाया गया। बहुत बड़े बड़े लोग मरे हैं, मोहम्मद अली इंस्पेक्टर मरे हैं और अब्दुल गनी लोन मरे हैं, एक पूर्व विधायक मरे, उस समय बहुत सारे मुसलमान मरे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ साथ, लेकिन ये सब छोड़ दिया गया, ये सब नहीं दिखाया गया। देश की जनता को ये नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक तरफा बात दिखाया वही गया जो इनको दिखाना था। जी, दिखाया वही गया जिससे नफरत बढ़ाई जाए, जिससे दीवार पैदा की जाए, क्योंकि ये देख रहे हैं कि देश की जनता जाग ना जाए, देश की जनता सवाल ना करने लगे, देश की जनता युवा रोजगार ना मांगने लगे, तो देश की जनता को ऐसे बातों में उलझा दो जो अपनी घर की रोजी रोटी की बातें भूल जाए, अपनी उन्नति तरक्की की बातें भूल जाए और सिर्फ धर्म
धर्म में ही उलझ कर रह जाए। और ऐसे ही ये राजनीति कार्ड हमेशा खेलते हैं। विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ देश को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं।